हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमाकांत ग्रामर वाला में। आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12 वी स्टार्स का चैप्टर सेकंड। इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, जिसका नाम है द टाइगर किंग। कहानी को सस्पेंस में रखते हुए आसानी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत ही सीधी कहानी है, इसलिए हम इसे सस्पेंस में रख रहे हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिभानपुरम, यानी प्रतिभानपुरम के महाराजा इज द हीरो, नायक है दिस स्टोरी, इस कहानी के। He may be identified, उन्हें पहचाना जा सकता है, His Highness, अपने राजा, जमींदार जनरल, ये नाम है उनके, खिलेदार मेजर, सत्यव्यग्र समाहारी, महाराज धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जलानी जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC, CRC के, सांस फूल गई, बट लेकिन दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन, दिस नेम यानी नाम को ऑफन माने अक्सर, शॉर्टन माने छोटा कर दिया जाता है, और क्या कहा जाता है? टाइगर किंग। इतने सारे उनको उपाधि दी गई थी, उपाधि दी जाती थी भाई राजा महाराजा को, सम्राट, ऐसे तरीके से। तो वही है, आई हैव कम फॉरवर्ड, मैं यहाँ आया हूँ, टू टेल यू, तुम्हें बताने के लिए, वाई ही केम टू बी नोन, कि उसे क्यों जाना जाता था टाइगर किंग के नाम से। आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है, प्रिटेंडिंग, बहाना बनाने का एडवांस पहले ही, ओनली टू एंड, केवल अंत तक, स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, तरीके से समझाने का, इवन बल्कि थ्रेट ऑफ स्तूका बॉम्बर, जैसे थ्रेट में धमकी बन जाती है, धमकी देते हैं, स्तूका बॉम्बर वाले, विल नॉट थ्रो मी, मेरे ऊपर नहीं डालेंगे ट्रैक में, रास्ते पर, यानी स्तूका बॉम्बर ही मुझे धमका नहीं पाएंगे फेंक करके बम। द स्तूका इफ इट लाइक्स, यदि वो चाहे, कैन बीट ए हेस्टी रिट्रीट, कैन बीट माने कर सकते हैं, बीट मान पीटना नहीं है, कर सकते हैं हेस्टी रिट्रीट, दुर्व्यवहार, फ्रॉम माय स्टोरी, मेरी कहानी से। वो कह रहा है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, जो बात है वो सच सच बताऊंगा। तो राइट एट द स्टार्ट, शुरुआत से सीधे ही, इट इज इंपेरेटिव टू डिस्क्लोज, यह आदेशात्मक है या क्लियर है, डिस्क्लोज माने खोल देना, मैटर माने मामले को, वाइटल इंपॉर्टेंस, बहुत महत्वपूर्ण, अबाउट द टाइगर किंग के बारे में। एवरीवन माने हर कोई, हु रीड्स ऑफ हिम, जो उन्हें पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस, अनुभव करेगा, नेचुरल डिजायर, प्राकृतिक इच्छा, टू मीट ए मैन, ऐसे आदमी से मिलने की, ऐसे आदमी से मिलने की, ठीक है, ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज, जिसका अदम्य साहस है फेस टू फेस, सामना करने का, बट लेकिन देयर इज नो चांस, कोई मौका ही नहीं है, इट्स फुलफिलमेंट, इसका पूरा होने का। क्या कह रहा है कि उसके वाइटल इंपॉर्टेंस इस टाइगर किंग को बताया जाए, तो जो कोई उनके बारे में पढ़ेगा उसका मन करेगा उनसे मिलना चाहिए, ऐसे अदम्य साहसी आदमी के लिए आमने सामने, लेकिन ऐसा कोई मौका ही नहीं है पूरा होने का। क्यों? द भरत सेड टू रामा, जैसा कि भरत ने राम से कहा, अबाउट दशरथ जी के बारे में, द टाइगर किंग हैज रीच, कि टाइगर किंग पहुंच चुके हैं, फाइनल अबाउट, अंतिम मतलब अंतिम पड़ाव पर, ऑफ लिविंग क्रिएचर, जीवन के, तो जीवित प्राणियों के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं टाइगर किंग, जैसा कि भरत ने राम से कहा। अब आप समझिए कि जैसा कि भरत ने राम से कहा दशरथ जी के बारे में कि उनकी मृत्यु हो गई, तब उन्होंने उन्हें टाइगर किंग कह के पुकारा था, और ये कहा था कि टाइगर किंग जो है अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, यानी मृत्यु के पास। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग की मृत्यु हो गई, इसलिए आप उनसे मिल नहीं सकते। कहानी शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातें यहां पर और है। द मैनर, इस तरीके से, ऑफ हिज डेथ, मृत्यु, इज ए मैटर, मामला है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, अत्यधिक असाधारण रोमांच का, इट कैन बी रिवील, इसे खोला जा सकता है, ओनली एट द एंड ऑफ टेल, कहानी के बिल्कुल अंत में। द मोस्ट फैंटास्टिक, सबसे अच्छा एस्पेक्ट माने पहलू, हिज डिमाइस वाज, उनका क्रिया का होगा, रूप का होगा, कि एज सून एज, जैसे ही वाज बोर्न, उनका जन्म हुआ, बता रहा है कि द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट, सबसे अच्छा पहलू, ऑफ हिज डिमाइस, उनकी प्रतिकर्षण का, दिखाने का, वाज मान था, कि एज सून एज, जैसे ही वाज बोर्न, उनका जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषियों ने, फोर टोल्ड, भविष्यवाणी की, दैट की वन डे, एक दिन, टाइगर किंग वुड एक्चुअली, टाइगर किंग को वास्तव में हैव टू डाई, मरना होगा, ठीक है, मरना होगा। अब ये कोई बड़ी बात तो नहीं थी, जिसने जन्म लिया उसको मरना ही है। द चाइल्ड विल ग्रो, बच्चा जन्म मतलब बड़ा होगा, बिकम बनेगा, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा, यानी बच्चा बड़ा होगा, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक, चैंपियन ऑफ चैंपियन, चैंपियनों का चैंपियन, बट लेकिन दे मान, उन्होंने बिट देयर लिप, अपने घुटनों को दबा लिया,
एंड स्वेल्ड निकल गए, हार्ड माने सख्ती से। तो स्वेल्ड हार्ड का मतलब निकल लेना सख्ती से, सख्ती से निकल लेने का मतलब है बेटा कि किसी बात को छुपा लेना। व्हेन मान जब, कंप्लीट मान जोड़ दिया गया कंटिन्यू जारी रखने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी कर दी। दिस इज ए सीक्रेट, ये रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड, जिसे खोला नहीं जाना चाहिए एट ऑल अभी से। येट फिर भी वी आर फोर्स, हम पे दबाव दिया गया है स्पीक अबाउट, बोलने का। तो द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, बच्चे ने जन्म लिया है उन नक्षत्र में, विल वन डे, एक ना एक दिन, हैव टू मीट हिज डेथ, अपनी मृत्यु से मिलना होगा। बच्चे ने ऐसे नक्षत्र में जन्म लिया है कि उसे अपनी मृत्यु से मिलना ही होगा, अर्थात मृत्यु होगी। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण एक ग्रेट मिरेकल, एक बड़ा रहस्य क्या कह सकते हैं, टुक प्लेस हुआ, बड़ा चमत्कार हुआ। एंड माने एक एस्टोनिशिंग फ्रेज, आश्चर्यजनक वाक्यांश, एमर्ज निकल आया, फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 डे ओल्ड, 10 दिन के बच्चों के, 10 दिन के बच्चे के होठ से, जिलानी जंग जंग बहादुर, यानी 10 दिन के जिलानी जंग जंग बहादुर के 10 दिन के बच्चे के मुंह से कुछ आश्चर्यजनक शब्द निकले, वाक्यांश निकले। ओ वाइस प्रॉफेट, ओ बुद्धिमान पैगंबर, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, हर एक स्टूड माने खड़ा रह गया, ट्रांसफिक्स्ड मतलब स्थिर का स्थिर, हिलने मतलब इतना टेंशन में, इतना आश्चर्य से, इन स्टूपिफिकेशन, स्टूपिफैक्शन यानी मूर्ख की तरह। दे लुक, उन्होंने देखा, वाइडली ईच अदर, एक दूसरे को, गंभीरता से ब्लिंक, और आंखें मिचमिचाई। ओ वाइस प्रॉफेट, ओ बुद्धिमान पैगंबर, जोशी, इट वाज आई हु स्पोक, ये मैं हूं जो बोला। दिस टाइम, इस बार, देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, यानी संदेह की कोई बात ही नहीं रही। इट वाज द इन्फेंट, ये बच्चा था, बॉर्न, जन्म लेने वाला, जस्ट 10 days ago, 10 दिन पहले का ही, who had enunciated the words so clearly, जिसने इतने अच्छे स्पष्ट शब्द निकाले या इस बोल पड़ा। चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ, मुख्य ज्योतिषी ने उतारा अपना चश्मा, एंड गेज, और देखा इंटेंटली, ध्यान से, एट द बेबी, बच्चे की ओर। ऑल दोस, वे सभी, हु आर बोर्न, जिनका जन्म हुआ है, विल वन डे हैव टू डाई, एक दिन मरना ही है। वी डोंट नीड, हमें जरूरत नहीं है, योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी भविष्यवाणी की, नो माने जानने की। देयर वुड बी सम सेंस, यानी कुछ समझदारी की बात तब होगी, इफ, यदि, यू कुड टेल अस, यदि तुम हमें बता सको, मैनर ऑफ द डेथ, मृत्यु का तरीका, कि हम मरेंगे कैसे, ये बता सको तो कुछ समझदारी की बात। द रॉयल इन्फेंट, शाही बच्चा, रिटर्ड, बोल पड़ा दीस वर्ड, इन शब्दों को, इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, अपनी पहली तेज आवाज में। अब क्या हुआ, द एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर, मुख्य ज्योतिषी ने प्लेस मार रखा इस फिंगर, अपनी उंगली को, ऑन हिज नोज, नाक पर, इन वंडर, आश्चर्य। एक बेबी, एक बच्चा, बेयरली 10 days ओल्ड, केवल 10 दिन का, ओपन्स माने खोलता है सिर्फ अपने होठों को स्पीच बोलने के लिए। नॉट ओनली दैट, न केवल, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इट ऑल्सो रेजेस, ये उठाता है बुद्धिमानी के प्रश्न, इनक्रेडिबल, अतुल्य, रादर लाइक बुलेटिन्स, जैसे कि समाचार, इश्यूड, भेजा गया हो, बाय द वॉर ऑफ, इस युद्ध से, देन फैक्ट, सच्चाई की तुलना। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, मुख्य ज्योतिषी ने, टुक ऑफ हिज फिंगर, अपनी उंगली को रखा, हिज नोज, नाक से दूर, एंड फिक्स, देखा, हिज आइज, अपनी आंखों से, अपॉन द लिटिल प्रिंस, छोटे राजकुमार की ओर। द प्रिंस वाज बोर्न, बच्चे का जन्म हुआ था, आवरा बुल, बुल के नक्षत्र में, यानी वृषभ राशि में। द बुल एंड टाइगर, बुल और टाइगर, यानी वृषभ और टाइगर, आर एनिमीज, शत्रु में। वृषभ राशि होती है ना जिसपे बैल छपा रहता है, देयरफॉर, इसलिए, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, मृत्यु होगी टाइगर से, ही एक्सप्लेन, उसने व्याख्या की। यू मे थिंक, तुम सोच सकते हो, दैट की क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू क्वैक, यानी आप सोच सकते हो कि राजकुमार प्रिंस जंग जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू, पड़ गया होगा क्वैक, वन डर में, व्हेन, जब, ही हर्ड, उसने सुना होगा, द वर्ड, शब्द टाइगर को, है ना, पर ऐसा हुआ नहीं। दैट वाज एग्जैक्टली, ये था, व्हाट डिड नॉट हैपन, जो हुआ ही नहीं। यानी कोई बच्चा सुने कि टाइगर से मृत्यु होगी तो डर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा सुना, जैसे ही हर्ड इट, उसने इसे सुना, प्रोनाउंस, उच्चारण किया, बोला,
द क्राउन प्रिंस राजकुमार गेव ए डीप ग्राउल, गेव माने डीप, डीप माने गहरी, ग्राउल माने कह सकते हैं एकदम हुंकार, हुंकार भरना। उसने हुंकार भरी, हुंकार समझते ना, तेज आवाज बोलना, उसने हुंकार भरी, उसने बेटा हुंकार भरी, ठीक है। अरे नीचे हो जा, हाँ, उसने हुंकार भरी। टेरिफाइंग वर्ड्स, भयानक शब्द एमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से निकले। क्या निकले? लेट्स टाइगर्स बिवेयर, टाइगर सावधान हो जाओ। क्या कहा उसने? टाइगर सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर राइफ, यह तो अफवाह है इन प्रतिभानपुरम में। बट लेकिन विद हिंडसाइट, देखने पर, वी मे कंक्लूड, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, कि इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। अब दूसरे पार्ट पर आ चुके हैं, पढ़ते हैं। क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर, अब तो समझ में आ गया होगा, अब सीधे सीधे चलते हैं। तो यहां से यहां तक का पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं बीच में नहीं आऊंगा। क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर, राजकुमार जंगजंग बहादुर, ग्रू टॉलर, लंबे हुए, स्ट्रॉन्गर, मजबूत हुए, डे बाय डे, दिनों दिन। नो अदर मिरेकल मार्क, कोई अन्य चमत्कार नहीं देखा गया हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के डेज में, दिनों के अलावा। दोबारा सुन लीजिए, नो अदर मिरेकल, कोई भी चमत्कार, मार्क देखा गया इस चाइल्डहुड, उसके बचपन के डेज में, दिनों के, अपार्ट माने अलावा, फ्रॉम द इवेंट, उस घटना से, ऑलरेडी डिस्क्राइब, जो बताई जा चुकी है, यानी जो घटना बताई जा चुकी है उसके अलावा कोई और मिरेकल ऐसा नहीं देखा गया। द बॉय ड्रैंक, बच्चा पीता था, मिल्क, दूध, ऑफ एन इंग्लिश काउ, अंग्रेजी गाय का। वाज ब्रॉट अप, पालन पोषण किया गया उसका, बाय इंग्लिश नैनी, अंग्रेजी धाय के द्वारा, जो दाई में लगाई जाती है। ट्यूटर्ड, ट्यूशन लेता था इंग्लिश का, बाय इंग्लिश मैन, अंग्रेजों के द्वारा। सॉ नथिंग, कुछ और नहीं देखता था बट इंग्लिश फिल्म, बल्कि अंग्रेजी फिल्में। एग्जैक्टली, हूबहू एज द क्राउन प्रिंसेस, जैसे कि अन्य राजकुमार, ऑफ ऑल अदर द इंडियन स्टेट डिड, अन्य भारतीय राज्यों के राजकुमारों ने किया, वैसा उसने भी किया। वैन जब ही केम ऑफ एज एट 20, जब वह 20 साल के हुए, द स्टेट, राज्य, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, विच मन, जो कि, हैड बीन विद द कोर्ट, सभा में, वार्ड्स मन बंद था, अंटिल देन, तब तक, केम इनटू हिज हैंड, उसके हाथों में आ गया। जो सभा चलती थी, राज्यसभा या कह सकते हैं पूरा जो राज्य था, वो उसके हाथों में आ गया। बट लेकिन एवरीवन रिमेंबर, लेकिन एवरीवन माने हर एक को, इन द किंगडम, राज्य में, रिमेंबर माने याद था, द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजर की या ज्योतिषी की प्रेडिक्शन वाली भविष्यवाणी। मैनी कंटिन्यूड, अनेकों ने जारी रखा, डिस्कस, इस बात को, डिस्कस माने विचार विमर्श करते हुए, मैटर माने मामले को, यानी इस पर बातें चलती रहती थी राज्य में। स्लोली, धीरे धीरे, इट केम टू महाराजाज ईयर, ये बात महाराजा के कानों में आ गई। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट, यानी असंख्य जंगल थे, इन द प्रतिभानपुरम स्टेट, प्रतिभानपुरम राज्य में। दे हैड टाइगर्स इन देम, उनमें टाइगर भी थे। महाराजा न्यू, महाराजा जानता था, ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावत को। क्या कहावत थी? कि यू मे किल, तुम मार सकते हो, इवन एक काव, गाय को भी, सेल्फ डिफेंस में, अपनी आत्मरक्षा में तुम गाय को भी मार सकते हो, तो मैं टाइगर क्यों नहीं मार सकता? देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, तो देयर कुड सर्टेनली, तो निश्चित ही भी नो ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति नहीं होगी, किलिंग माने मारने में, टाइगर्स को, इन सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस में। महाराजा स्टार्टेड आउट, महाराजा ने शुरुआत कर दी टाइगर हंट, किसकी? टाइगर के शिकार में, ठीक है। द महाराजा वाज थ्रिल्ड, महाराजा वाज थ्रिल्ड, महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। महाराजा वाज थ्रिल्ड, महाराजा डर से, बियॉन्ड मेजर, दूर दूर तक थे, यानी डर नहीं था उन्हें, अर्थ समझिए कि महाराजा डर से दूर थे। व्हेन, जब, ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, उन्होंने अपना पहला टाइगर मारा। ही सेंट, उन्होंने भेजा, फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, राज्य के ज्योतिषी के पास, एंड शोड हिम, उन्होंने दिखाया, द डेड बीस्ट, मरे हुए जीव को, ठीक है। व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहते हो? ही डिमांडेड, उसने मांग की, मांग का मतलब आंसर पूछा। योर मैजेस्टी, महाराज, उन्होंने कहा कि महाराज, योर मैजेस्टी, महाराज, मे किल, मार सकते हैं 99 टाइगर्स, 99 टाइगर को, इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बिल्कुल समान रूप में। बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, एस्ट्रोलॉजर रुक गए। बट व्हाट, लेकिन क्या? स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के बोलो, उसने कहा बिना डर के बोलो। बट लेकिन यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, तुम्हें सावधान रहना होगा 100 टाइगर, 100 टाइगर से। व्हाट इफ, क्या होगा? 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, यदि 100वां टाइगर भी मार दिया जाए तो। देन तब
आई विल टीयर अप, मैं फाड़ दूंगा, और माई बुक्स, मेरी सारी किताबें, ऑन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी की, सेट फायर, आग लगा दूंगा, टू देयर, उनमें, एंड माने और आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा, ये वाली चोटी, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बाल छोटे कर लूंगा, एंड बिकेम, बन जाऊंगा एन इंश्योरेंस एजेंट, एक बीमा एजेंट। एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड, एस्ट्रोलॉजर ने खत्म किया, ऑन इनकोहेरेंट नोट, इस सख्त नोटिस के साथ, सूचना के साथ, तो भाई मैं ये काम कर दूंगा अगर ये काम मेरी बात फेल हो गई। फ्रॉम द डे, उस दिन से, ऑनवर्ड, लगातार, इट वाज सेलिब्रेशन टाइम, यह समारोह का समय होता था, फॉर ऑल द टाइगर्स, सभी टाइगरों के लिए, इनहेबिटिंग, रहने वाले, प्रतिभांतपुरम में। अब कैसे सेलिब्रेशन का टाइम था सुनिए, क्या अब टाइगरों को कोई नहीं मार सकता था सिवाय राजा के, जब तो उन्हें डर ही लगा रहता था, अब तो उन्हें एक ही व्यक्ति से डरता। द स्टेट बैंड, स्टेट में बैन कर दिया गया टाइगर हंटिंग, टाइगर के शिकार बाय एनीवन, किसी और के द्वारा, एक्सेप्ट, सिवाय महाराजा के। एक प्रोक्लेमेशन, एक घोषणा पत्र वाज इश्यू, जारी कर दिया गया, इफेक्ट, प्रभावशाली रूप से, दैट की इफ एनीवन डेयर्ड, यदि किसी ने हिम्मत की, फ्लिंग, फेंकने की, सो मच, थोड़ा सा भी, स्टोन, एक पत्थर भी, एट ए टाइगर, टाइगर की हो, तो ऑल इज वेल्थ, उसकी संपत्ति एंड प्रॉपर्टी, जायदाद, वुड बी कन्फिस्केटेड, जब्त कर दी जाएगी, कन्फिस्केटेड, ठीक है, मेरी जवान रख रहा है बेटा बोलते बोलते। तब महाराजा वाउड, महाराजा ने शपथ ली, ही वुड अटेंड, कि वह अब शामिल होगा, ऑल अदर मैटर्स, सभी मामलों में, ओनली, केवल, आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, 100 टाइगर मारने के बाद। बड़ी अब सभा होगा, कुछ नहीं होगी, अब सभा होगी तो 100 टाइगर मारने के बाद होगी। इनिशियली, इसी प्रकार, द किंग सीम, राजा प्रतीत हुआ, वेल सेट, अच्छे से तैयार, रिलायंस, महसूस करते हुए, इस एम्बिशन, अपनी महत्वाकांक्षा, नॉट दैट, तभी से नहीं, ही फेस, उसने सामना किया, नो डेंजर, खतरों का, यानी देयर वर टाइम्स, कई बार, व्हेन, जब, बुलेट मिस, गोली चूक जाती, इट मार्क्स, अपने निशाने से, द टाइगर लीप्ड अपॉन, टाइगर उछल कर आता था, लपकता था, हिम माने उन पर, ही फॉट, वे लड़ते थे, बीस्ट माने जानवर से, विद हिज बेयर हैंड, नंगे हाथों से, ईच टाइम, हर बार, इट वाज द महाराजा, ये महाराजा थे, वॉन, जो जीत जाते, यानी कभी कभी क्या होता है, गोली मिस हो जाती थी तो महाराजा अकेले अपने नंगे हाथों से लड़ते थे, यानी बिना किसी हथियार के, ठीक है ना। एट अनदर टाइम, दूसरी बार, ही वॉज इन डेंजर, उन्हें खतरा था, लॉसिंग हिज थ्रोन, अपने सिंहासन को खोने का। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक उच्च पद का ब्रिटिश ऑफिसर, विजिटेड, घूमने आया प्रतिभांतपुरम, ठीक है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, वह बहुत शौकीन था, हंटिंग टाइगर्स, टाइगरों के शिकार का, एंड फॉन्डर, शौकीन था, बीइंग फोटोग्राफ, फोटो खिंचवाने का, विद टाइगर, टाइगर्स के साथ, ही हैड शॉट, जिसने उसे गोली मारी थी, जिसको भी मारता था, एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ही विश, उसकी इच्छा थी, हंट टाइगर, टाइगर को शिकार करने की, प्रतिभांतपुरम में, बट लेकिन महाराजा वाज फर्म, महाराजा अड़ग थे, टिके हुए थे, इट इज रिजॉल्व, अपने निष्कर्ष पर, ही रिफ्यूज परमिशन, उन्होंने इनकार कर दिया परमिशन देने से, अनुमति देने से, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, आई कैन ऑर्गेनाइज, मैं व्यवस्था कर सकता हूँ, एनी अदर हंट, किसी और शिकार की, यू मे गो ऑन ए बोअर हंट, तुम सुअर का शिकार कर सकते हो, बोअर माने होता है बेटा जंगली सुअर, तुम जंगली सुअर का शिकार कर सकते हो, यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, तुम एक चूहे का शिकार कर सकते हो, वी आर रेडी, हम तैयार हैं, फॉर ए मॉस्किटो हंट, एक मच्छर के शिकार के लिए भी, बट लेकिन टाइगर हंट, टाइगर का शिकार, दैट्स इम्पॉसिबल, यह है असंभव है। अब यहां से हम तक पढ़ेंगे, द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी, ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश ऑफिसर की सेक्रेटरी है, सचिव, सेंट माने भेजा, वर्ड माने शब्द, टू द महाराजा, महाराजा के पास, थ्रू द दीवान, दीवान के जरिए, दैट के दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल, कि दुरई अपने आप में, दुरई कौन है बेटा, ब्रिटिश ऑफिसर, कि दुरई अपने आप, हैव टू नहीं, हैव टू किल, नहीं मारना चाहते टाइगर को, तब महाराजा कुड डू, महाराजा कर सकते हैं, एक्चुअल किलिंग, वास्तव में मारना, यानी दोबारा समझिए कि दीवान को उसने संदेशा भेज दिया अंग्रेज ने कि भाई मैं अपने हाथों से या अपने आप नहीं मारना चाहता, महाराजा
खुद उसे स्वयं मार सकते हैं। वॉट वॉज द इम्पोर्टेंट, यानी महत्वपूर्ण क्या था टू द दुरई, दुरई के लिए वाजिब फोटोग्राफ, केवल फोटो खिंचाना हिमसेल्फ अपना, होल्डिंग द गन, बंदूक पकड़े हुए, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर केयरसेस, टाइगर की लाश के पास खड़े होकर के। बट लेकिन महाराजा वुड नॉट एग्री, महाराजा तैयार नहीं थे, इवन टू दिस प्रपोजल, इस प्रस्ताव पर भी। इफ ही रिलेंटेड नाउ, यदि वो इनकार कर देते हैं, व्हाट वुड ही डू, तो वो क्या करेंगे। इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप, यदि दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर आ गए फुट टाइगर शिकार के लिए, यानी यदि वो रिलेंटेड यानी मान भी जाए तो होगा क्या, दूसरे ऑफिसर आ जाएंगे, है ना। अब समस्या आ गई राजा के सामने, बिकॉज क्योंकि ही प्रिवेंटेड, उन्होंने रोक दिया, यहां तक करेंगे, ही प्रिवेंटेड, पूरा ही कर लेते हैं, दोबारा समझ लीजिए, बिकॉज क्योंकि यहां तक करेंगे, ही प्रिवेंटेड, उन्होंने रोक लिया ब्रिटिश ऑफिसर को फ्रॉम फुलफिलिंग, पूरा करने से, हिज डिजायर, उसकी इच्छा। महाराजा स्टूड इन डेंजर, महाराजा पड़ गए खतरे में, लॉसिंग, खोने, हिज किंगडम, अपने राज्य को, इटसेल्फ, अपने आप। महाराजा एंड दीवान हिल्ड डेलिब्रेशन, महाराजा और दीवान ने हिल्ड डेलिब्रेशन माने विचार विमर्श किया, ओवर दिस इश्यू, इस बात पर, इस मुद्दे पर। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, एक टेलीग्राम वाज डिस्पैच, एक तार भेजा गया, फोर्थ में, साथ में, टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी, एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी के पास, ऑफ ज्वेलर्स, आभूषण वाली, इन कलकत्ता में। क्या लिखकर भेजा कि सेंड सैंपल्स, सैंपल भेजे, एक्सपेंसिव डायमंड रिंग, महंगी हीरे की अंगूठियों के, डिफरेंट डिजाइन, अलग अलग डिजाइन की, ठीक है। तो सम 50 रिंग्स अराइव, कुछ 50 रिंग पहुंची, महाराजा सेंट, महाराजा ने भेजा, होल, सारी अंगूठियों को, ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, ब्रिटिश ऑफिसर की अच्छी पत्नी के पास। द किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और महाराजा, सॉरी, राजा और मंत्री ने एक्सपेक्टेड, मतलब आशा की थी कि दुरई सैनी, दुरई सैनी कौन है बेटा, दुरई की पत्नी, यानी अंग्रेज की पत्नी, तो चुन लेगी, यानी चुन लेगी एक या दो अंगूठियां, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और वापस भेज देगी बची हुई, विद इन नो टाइम, कुछ ही समय में, समय ज्यादा नहीं लगा। ऑल द दुरई सैनी सेंट अ रिप्लाई, दुरई सैनी ने अपना जवाब भेजा, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद फॉर योर गिफ्ट, आपके तोहफे के लिए। इन 2 days, 2 दिनों में, एक बिल आ गया 3 लाख ऑफ रुपीज, 3 लाख रुपए का, फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर, कलकत्ता के उस आभूषण वाली दुकान से। द महाराजा वाज हैप्पी, महाराजा खुश थे, दैट की, तो यद्यपि या हालांकि, ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, उन्होंने 3 लाख रुपए खर्च कर दिए, ठीक है, बट ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन उन्होंने व्यवस्था कर ली हिज किंगडम, अपने राज्य को रिटेन माने सही करने में, बनाए रखने में, ये बचा रहा। यहां से करेंगे, द महाराजा टाइगर हंट, महाराजा का टाइगर का जो शिकार था कंटिन्यूड, जारी रहा, हाईली सक्सेसफुल, बहुत सफलतापूर्वक। विद इन 10 ईयर, 10 सालों में ही, ही वाज एबल, वे समर्थ थे, किल, मारने में 70 टाइगर, 70 टाइगरों को, एंड देन, और तब, एन अनफॉरसीन हर्डल, एक अनदेखी हर्डल माने परेशानी, ब्रॉट आ गई, हिज मिशन, उनके काम में, टू स्टैंड स्टिल, ठहरी हुई। द टाइगर पॉपुलेशन, टाइगरों की जनसंख्या, बिकेम एक्सटिंक्ट, कम होती चली गई, इन द, कह सकते गायब हो गई, प्रतिमानपुरम के जंगलों में। हु नोस, कौन जाने, द टाइगर्स प्रैक्टिस, टाइगरों ने कहीं अभ्यास तो नहीं कर लिया बर्थ कंट्रोल करने का, और कमिटेड या कमिटेड कर लिया है, यानी कर लिया है हाराकारी, हाराकारी माने होता आत्महत्या तो नहीं कर ली, हाराकारी का मतलब आत्महत्या, और सिंपली या सीधे सीधे रहने में भाग तो नहीं गए फ्रॉम द स्टेट, राज्य से, बिकॉज क्योंकि दे डिजायर्ड, उनकी इच्छा हो, सूट, गोली खाने की, ब्रिटिश हैंड अलाउ, ब्रिटिश या अंग्रेज अधिकारी के हाथों। राजा सोचा था कहीं ऐसा नहीं बर्थ कंट्रोल कर लिया हो, या आत्महत्या कर ली हो, या उनकी इच्छा हो किसी और भैया आदमी से गोली खाने की, मुझसे परेशान हो गए। वन डे, एक दिन, द महाराजा सेंट फॉर दीवान, महाराजा ने बुलावा भैया दीवान को, और क्या कहा है सुनिए, दीवान साहब, आर यू नॉट अवेयर, क्या तुम्हें पता नहीं है सच्चाई के बारे में कि 30 टाइगर स्टिल रिमेन, अभी 30 टाइगर बचे हैं, टू बी शॉट डाउन, मारे जाने से, बाय दिस गन ऑफ माइन, मेरी इस बंदूक से। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, ब्रांडिशिंग हिज गन, अपनी बंदूक को लहराते हुए,
सडरिंग, कांपते हुए, एट द साइट ऑफ गन, बंदूक के इस दृश्य से, द दीवान क्राइड आउट, दीवान चिल्ला पड़ा, योर मैजेस्टी महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं कोई टाइगर थोड़ा ही हूं। विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर, किस मूर्ख ने तुमसे टाइगर कहा भाई? अरे नहीं, तो मैं बंदूक भी नहीं हूं, दीवान कह रहा है। तो राजा कह रहे हैं कि यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, ना तो तुम कोई बंदूक हो ना कोई टाइगर हो। दीवान साहब, आई समन्ड यू, मैंने तुम्हें बुलाया है यहाँ डिफरेंट पर्पस, दूसरे उद्देश्य से। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का फैसला किया है। अब सुनिए, बड़ी हंसी की बात है। दीवान बिगिन टू बेबल इवन मोर, दीवान अपने आप में और ज्यादा बड़बड़ाने लगा। क्या कहने लगा? योर मैजेस्टी महाराज, आई हैव टू वाइफ्स ऑलरेडी, मेरी खुद की दो पत्नियां पहले से। इफ आई मैरी यू, यदि मैं तुमसे शादी कर लूं, है ना सीखना। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? व्हाट आई वांट इज ए टाइगर, जो मैं चाहता हूं वो टाइगर है। वो तेरी टाइगर से शादी करना चाहती? दीवान सोच रहा होगा। महाराज जरा सोचो इसके ऊपर, तुम्हारे पूर्वज वर मैरिड, शादी की है शॉर्ट तलवारों से। इफ यू लाइक मैरी द गन, यदि तुम चाहो तो शादी कर लो बंदूक से। एक टाइगर किंग इज मोर देन इनफ, एक ही टाइगर किंग बहुत है इन दिस फॉर दिस स्टेट, इस राज्य के लिए। इट डजंट नीड, इसे जरूरत नहीं है टाइगर क्वीन की, यानी इसे टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है। महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा की जोर से हंसी निकल पड़ी। यहां तक बताएंगे, देखिएगा। आई एम नॉट थिंकिंग, मैं नहीं सोच रहा हूं, मैरिंग, शादी करने की, आइदर ए टाइगर, किसी टाइगर से, बंदूक से, बट ए गर्ल, एक लड़की से, फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव जाति से संबंधित। फर्स्ट, पहले यू में ड्रॉप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, तुम्हें पता लगाना होगा टाइगर की जनसंख्या का, इन द डिफरेंट रिलेटिव स्टेट्स, दूसरे राज्य में। नेक्स्ट आगे, यू में इन्वेस्टिगेट, तुम्हें जांच पड़ताल करनी है, इफ यदि देर इज ए गर्ल, वहाँ लड़की हो। आई कैन मैरी, मैं शादी कर सकता हूँ, इन द रॉयल फैमिली, शाही परिवार में, ऑफ स्टेट, राज्य के, विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, बड़ी जनसंख्या हो जहाँ टाइगर होगी। दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान ने उनके आदेश का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल, उन्हें सही लड़की मिली, फ्रॉम स्टेट, राज्य में, विच पोजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, जहाँ पर पाए जाते थे बहुत सारे या बड़ी संख्या में टाइगर। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर, महाराजा जंग बहादुर मारते थे 5 या 6 टाइगर रोजाना। ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, वे घूमने जाते थे अपने ससुराल में, जब ससुर के साथ। इन दिस मैनर, इस तरीके से 99 टाइगर स्किन्स, 99 टाइगरों की खाल, अडॉर्न, शोभा बन गई, द वॉज, दीवार पर, ऑफ द रिसेप्शन हॉल, रिसेप्शन हॉल की, इन द प्रतिभांतपुरम पैलेस, प्रतिभांतपुरम राज्य की। इस प्रकार से हुआ बेटा।